हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि आपको ये सेशन इतना ज़्यादा पसंद आता है। इसमें हम जो वर्ड्स करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाए हैं प्रॉपर, मेरे को टेलीग्राम पे फोटो भेजते हैं, मैम देखिए मैंने द हिंदू के कितने अच्छे नोट्स बनाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। तो ये आपको रिजल्ट दिखेगा। अभी मैंने इंटरव्यूज लिए हैं जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं हमारे सीजीएल के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो लैब के थ्रू हुए हैं। आपको पता है प्रॉपर द हिंदू के नोट्स बनाए थे इन लोगों ने। इसलिए बोलती हूँ ये सेशन इतना जरूरी है, इसको डेली किया करो सब लोग अटेंड। ठीक है, 8 बजे होता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं वोकैबुलरी अपनी। तो सबसे पहला वर्ड है वोकैबुलरी का डाइवर्जेंस। जैसे समझो ये हाथ है, दोनों लोग ऐसे चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं, लेकिन जो ये वाला बंदा है ये इधर चला गया, तो ये अपने रास्ते से डाइवर्ज हो गया। दिखा, ये दोनों लोग ऐसे सीधे सीधे चल रहे हैं, ये लड़का इधर चला गया मतलब डाइवर्ज हो गया। मतलब कि सिमिलर काम ना करना, अलग काम करना। अब अलग के लिए ऑड भी होता है, ऑड, हाँ ऑड भी होता है। ऑड के साथ साथ आपका डिस्क्रिपेंसी भी होता है। जितने भी लोगों ने नोट्स बनाए हैं या कॉपी रखी है साइड में रखो, ताकि इसको देख के आप लोग लिखते रहो। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स मैं कवर कराती हूँ। डाइवर्जेंस तो चलो एक वर्ड हो ही गया। डिसिमिलैरिटी, डिस्प्रपोर्शन, डिस्टिंक्शन और डाइवर्जेंस तो आ ही गया है, डिस्पैरिटी। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे जिसका मतलब होता है हट के अलग काम करना। अब एक जैसा काम करना मतलब ऑपोजिट हो जाएगा सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के साथ साथ आप पैरिटी भी लिख सकते हो। अग्री करना, कॉन्वर्ज करना, जैसे कि दिस इज डाइवर्जेंस एंड दिस इज कन्वर्जेंस। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया सबको? एक बार देख लीजिए बढ़िया से। परफेक्ट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जिसका मतलब है कॉन्विवियल। विवाह के टाइम पे लोग कैसे होते हैं, खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? देखो इसमें विवाह वर्ड आ रहा है, विवि विवाह। तो विवाह के टाइम पे लोग खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? यार विवाह के टाइम पे शादी एक ऐसा लड्डू है, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। अरे दूर से मीठा लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा, आय हाय। तो बताओ फिर, विवाह के टाइम पे पूरी दुनिया बड़ी खुश होती है यार। ठीक है, तो विवाह के टाइम पे सब बड़े खुश होते हैं, तो विवाह से बन गया विवाह। ये देखो इसमें विव वर्ड आया, तो कॉन्विवियल से आप याद रखना, कॉन्विवियल हो चाहे जोवियल हो, और इसका मतलब होता है बहुत खुश, खुश मिजाज, फ्रेंडली, फ्रेंडली, चीयरफुल। ठीक है, जीनियल। बताओ मैंने एमिएबल वाला वर्ड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो सबको याद हो गया होगा। अब एमिएबल वाला शुरू करते हैं। एमिएबल, एमिकेबल और एफेबल। ऑपोजिट हो गया ग्लूमी, अनफ्रेंडली, मतलब बड़ा मनहूसों की तरह माहौल बना हुआ है, सैड सा माहौल है। फिर इसमें डल आप बोल सकते हो, डल के साथ साथ मोरॉस बोल सकते हो। ठीक है, एंटी सोशल भी एक अच्छा वर्ड है, एंटी सोशल आ सकता है। कोल्ड हार्टेड, अलूफ, मतलब अलग अलग, जिसको लोगों के साथ रहना नहीं पसंद है। मिलैंकली एक वर्ड हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है ग्लूमी, सैड। ठीक है, तो एक तरफ खुश खुश मिजाज वाले वर्ड आए हैं, एक तरफ मोरॉस, ग्लूमी, सैड, ऐसे वर्ड्स आए हैं। नेक्स्ट है इलेटेड। देखो इलेटेड हो चाहे बॉइंट हो, इन दोनों के सेम सिनोनिम्स हैं, सेम एंटोनिम्स हैं। मैं आपको एक साथ करा देती हूँ, क्योंकि जो चाहे इलेटेड वर्ड करो चाहे बॉइंट वर्ड करो, इसका एक ट्रिक है। भाभी जी घर पे हैं क्या? भाभी जी को देख के भाई साहब खुश हो गए, तो आंटी जी को देख के बॉय जो बॉय है वो आंट को देख के खुश हो गया। सो बॉयंट इज खुश, हैप्पीनेस, जॉय, इलेटेड। तो सिनोनिम एंटोनिम सबके दोनों के सेम है। सिनोनिम इसमें से देखो, मैं अगर बॉयंट बताऊं तो इसका सिनोनिम इलेटेड है। इलेटेड के साथ साथ खुश मिजाज, चीयरफुल हो गया, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला, ऑप्टिमिस्टिक हो गया, अपबीट,
ही इज अ अपबीट पर्सन। फिर बॉय से बना है, बॉयंसी भी एक वर्ड होता है, लाइट हार्टेड, एरी हो गया, जॉयफुल, और कौन सा वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है, केयर फ्री, जुबिलियंट, ये सब हो गया खुशी वाले शब्द। ऑपोजिट वही वाला है, सैड, मोरॉस, ग्लूमी। अपबीट का ऑपोजिट हो जाएगा डाउनकास्टेड, डिप्रेस्ड, बहुत हैवी फील करना। सारे वर्ड्स हो गए। लो आगे मूव करते हैं। अच्छा, एली और एले दोनों मैंने साथ साथ लिखा है, दोनों समझना। अगर हम बात करते हैं इस शब्द का, ALLYLE, तो एली कौन होता है? आपका पार्टनर, आपका सपोर्टर, आपका कॉमरेड, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त। कॉन्फिडेंट, कोलैबोरेटर हो गया, सपोर्टर, अकम्प्लिस, कंपेनियन, कोहॉर्ट। आपका बैक पे है तो बैकर हो गया। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे दोस्त के। ऑपोजिट है दुश्मन। दुश्मन में एनिमी है, फो है, राइवल है, ओपोनेंट है, मतलब जो आपके ऑपोजिट है। ठीक, अब बात करें तो फिर ये ALLAY क्या होता है? ALLAY होता है नीचे की तरफ डालना, एले। ये वर्ड बना है एलिविएट से। आपने एलिविएट वर्ड सुना है? एलिविएट, एलिविएट हो गया, अबेट हो गया, एमेलियोरेट हो गया, एटेन्युएट, एक वर्ड एटेन्युएट है और एक वर्ड है एक्सटेन्युएट। ये सब हो गया। इन सब का मतलब होता है नीचे की तरफ। ऑपोजिट है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब एग्रवेट है, एग्जैकोबेट है, ACCENTUATE एसेंटुएट है, ESCALATE एस्केलेट है, फिर एलिवेट है, एनलार्ज है, एनहांस है। हाथ दर्द हो गया। फिर क्या है? फिर आपका एम्पलीफाई है, दिमाग में पूरे चलने चाहिए। फिर मैग्नीफाई है। तो ये सारे शब्द हो गए। ठीक, क्लियर है? चलो, फेंस सिटर्स का मतलब होता है पीपल हु अवॉइड टेकिंग साइड्स इन अ डिस्प्यूट। समझना, एक घर ये है, एक घर ये है, दोनों घरों में आपस में लड़ाई है, लेकिन मेरी दोनों से दोस्ती है। अब मैं जाऊंगी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं यहां जाऊं या फिर यहां जाऊं, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि चलो यार फेंस पे ही बैठते हैं। तो फेंस सिटर का मतलब होता है जो बंदा डिसाइड ही ना कर पाए कि लेफ्ट जाना है कि राइट, किसका साइड लें, तो उसको बोलते हैं फेंस सिटर, सिटिंग ऑन द फेंस। एक ईडियम भी है। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, अच्छा, एडिक्वेट तो इजी वर्ड है। एडिक्वेट वर्ड का मतलब होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा, जब कोई चीज इनफ क्वांटिटी में होती है तो उसको हम बोलते हैं एडिक्वेट क्वांटिटी में हमारे पास है। इनफ क्वांटिटी में है मतलब कि वो चीज एडिक्वेट क्वांटिटी में हमारे पास है, सफिशिएंट, सैटिस्फैक्टरी। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब लिवन अप। यू हैव टू लिवन अप या फिर लिव अप विद माई एक्सपेक्टेशंस, मतलब मेक समथिंग मोर लाइवली। मेरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उस पे खरे उतरो। लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। पर्क अप का मतलब होता है बिकमिंग मोर चीयरफुल, सेम मीनिंग। जैज अप, मेकिंग समथिंग मोर एक्साइटिंग, मतलब चाहे लिव अप, पर्क अप या जैज अप आए। लिव अप, पर्क अप, जैज अप, मतलब एक्साइटमेंट, एक्सक्यूज मी, एक्साइटमेंट, जॉयफुल, इन सब से भरा हुआ। फिर आ जाएगा ईडियम फुल ऑफ बीन्स। इसका मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ। लाइफ ऑफ द पार्टी, अ पर्सन हु ब्रिंग्स एनर्जी। जैसे मैंने बोला यार तुम तो हीरो हो पार्टी का, कहाँ रह गए, तुम्हारे बिना मजा ही नहीं आ रही थी, सो यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी, वो होता है। बाउंस ऑफ द वॉल्स, मतलब एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, मतलब कोई बंदा इतना एनर्जी से भरा हुआ है कि अगर उसका बस चले तो वो वॉल को भी कूदता फांदता हुआ
क्रॉस करके चला जाए। जंपिंग ऑफ द वॉल मतलब बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक। फुल ऑफ बीन्स बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, लाइवली। और फिर आ जाएगा लाइफ ऑफ द पार्टी, पार्टी की जान होना, मतलब जिस बंदे की से पार्टी एकदम मजेदार हो जाए उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ द पार्टी। यू आर लाइफ ऑफ द पार्टी, ठीक, ऐसे बोलते हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, अब आपकी बारी है। ओके, आपकी बारी से पहले मेरी बारी है। लाइव क्लासेस का टाइम है 11 बजे। जब तक एक एक स्टूडेंट लाइव नहीं आ जाता तब तक मैं आपको टाइम याद दिलाती रहूंगी, क्योंकि मैं अपने आंखों के सामने से नहीं देख सकती कि आप लोगों का इतना नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से इस क्लास में आप एकदम डिटेल में वोकैब और रीडिंग करते हो ना, वहां पे मैं डिटेल में ग्रामर पढ़ा रही हूँ। मतलब आपका 50% कवरेज हो रहा है अगर आप द हिंदू देख रहे हो और 11 बजे वाला इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र सेशन नहीं देख रहे हो, तो आपका लॉस है, जरूर देखें। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इलेटेड? इलेटेड मतलब जॉयफुल, हैप्पीनेस से भरा हुआ। फिर है एले, ALLAY, एले का मतलब काम, सूदिंग, मतलब जब किसी चीज को कम करने की बात हो, गुस्सा बहुत तेज है, एलिविएट मतलब कम करना, ठीक है, तो कम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए ये वर्ड यूज होता है। फिर आपके पास आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड बॉयंट? अच्छा समझो, अगर मैं बात करूं बॉयंट मतलब बॉय आंटी को देख के खुश हो गया, मतलब चीयरफुल हो गया। चीयरफुल को ऑपोजिट तो ग्लूमी है, देखो मुझे ट्रिक की वजह से याद था ये वर्ड। एंटोनिम ALLY मतलब फ्रेंड, और फ्रेंड को ऑपोजिट एनिमी, फो। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब बारी आ जाती है आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। इनकंक्लूसिव चैप्टर, इनकंक्लूसिव चैप्टर का मतलब है अभी भी कंक्लूजन नहीं निकला है। सबसे पहले तो आप लोग इसको देख लो एक बार बढ़िया से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग फट से। जब मैं पढ़ना शुरू करूंगी ना तो मैच करना बाद में, अभी तो सबसे पहले पढ़ा करो मेरे साथ, फिर बाद में मैच किया करो कि आपका और मेरा कितना सेम आया। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो, विद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मतलब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने विथ होल्ड कर दिया असेंट। किसी चीज पे अग्री नहीं करना, किसी चीज में मैंने अग्री नहीं किया, अग्री होने का प्रोसेस होल्ड पे डाल दिया, इसको बोलते हैं विद होल्डिंग असेंट। किस चीज पे वो अग्री नहीं हुई? तमिलनाडु में जो एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स, अच्छा नीट, मेडिकल कोर्स में एंट्री के लिए नीट कोर्स होता है, तो ये नीट बिल की बात कर रहे हैं कि उस पे अप्रूवल देना था द्रौपदी मुर्मू जी को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। स्टेट इज ब्रेसिंग फॉर अनदर बैटल, अब स्टेट फिर से फाइट कर रहा है एक दूसरी बैटल नीट एग्जाम को लेके। नीट बेस्ड एडमिशन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इस चीज के ऊपर लेके स्टेट फिर से एक बैटल फाइट कर रहा है। जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टेलिन साहब, हैज कन्वीन्ड मतलब इन्होंने एक मीटिंग रखी लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर्स की 9 अप्रैल को, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा। प्रेसिडेंट साहब ने तो बिल पे अप्रूवल दिया नहीं, तो अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा, इन्होंने मीटिंग रख के पूरा डिस्कशन किया। नेक्स्ट मूव क्या होगा, कहाँ गया? एडमिशन सीजन अप्रोचिंग मतलब एडमिशन सीजन अप्रोच कर रहा है, आ रहा है। और डेवलपमेंट इज बाउंड टू कॉज, डेवलपमेंट अब इज बाउंड टू कॉज अनसर्टेनिटी एंड मेक मेडिकल एस्पिरेंट्स एंग्शियस। बिल में कोई डेवलपमेंट जिस तरीके से सोचा था हो नहीं रहा है, एडमिशंस लेने के लिए बच्चे फिर आएंगे, फिर परेशान होंगे, फिर एंग्शियस होंगे, ये डिस्कशन चल रहा है। एग्जेम्पशन फ्रॉम नीट रिमेन्स एन इनकंक्लूसिव चैप्टर। नीट एंटी नीट बिल निकाला गया था ना, जो नहीं पास हुआ, मतलब कि ये अभी भी कंक्लूजन नहीं निकला है कि दिस विल बी एग्जेम्प्टेड और नॉट। decade old policy discourse other state efforts to legislature against a central mandate has been so protracted and unpredictable। बोला जा रहा है एग्जेम्पशन फ्रॉम नीट नाउ, नीट को अब जो हटाया जा रहा है ये एक इनकंक्लूसिव चैप्टर हो गया है स्टेट में, दसियों साल पुराने डिस्कोर्स से, मतलब डिस्कशन चल रहा है लेकिन अभी इसका कंक्लूजन नहीं आया है। नो अदर स्टेट
कोई भी ऐसा और स्टेट नहीं है जो कि लेजिस्लेटर के अगेंस्ट एक सेंट्रल मैंडेट निकाला हो और वो इतना लंबा चल गया हो। ये तमिलनाडु का नीट वाला केस बोला जा रहा है, काफी लंबा चल गया, अदरवाइज नो अदर स्टेट हैज फेस्ड दिस। सितंबर 2017 में 2 एंटी नीट बिल निकाले गए थे, इसी सिमिलर फेट इन राष्ट्रपति भवन। 2017 में 2 एंटी, वही सेम इजी लाइन है कि 2 एंटी नीट बिल निकाले गए थे, सिमिलर फेट मतलब कि सेम ऐसे ही। 4 साल बाद 17, 18, 19, 20, 21 में जो रूलिंग पार्टी तमिलनाडु की डीएमके है, हैविंग मेड नीट एग्जेम्पशन अ सेंट्रल इलेक्ट्रिकल प्रॉमिस, मतलब उसने इलेक्शन के टाइम पे प्रॉमिस किया था कि वील पक्का सॉर्ट इट आउट, और इसने बिल को पास कर दिया असेंबली में। और किसके रिकमेंडेशन पे ये बिल पास किया? बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस ए.के. रजन कमिटी। ठीक है, अब बिल पास हो गया तो क्या करना चाहिए था? गवर्नर को भेजना चाहिए था प्रेसिडेंट के पास। तो इंस्टेड ऑफ फॉरवर्डिंग इट टू द प्रेसिडेंशियल असेंट, मतलब प्रेसिडेंट के पास इसको भेजने की बजाय क्या किया? गवर्नर आर.एन. रवि ने रिटर्न कर दिया इस बिल को 5 और महीने के लिए। मतलब प्रोसेस क्या था कि बिल पास किया राजन कमेटी की मदद से, मतलब राजन कमेटी की मदद से डीएमके ने बिल पास किया। अब वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नर ने वो बिल वापस भेज दिया 5 महीने के लिए और। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो है कि एक बिल के ऊपर बात हो रही है कि इतना टाइम हो गया लेकिन फिर भी कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। 2017 में ऐसा हुआ, फिर 21 में ऐसा हुआ, सिचुएशंस बताई गई हैं। तो आपके जो सेंटेंसेस होंगे, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी इन्हीं सिचुएशंस के ही ऊपर बेस्ड होंगे। देखते हैं कैसा आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग पक्का कर पाओगे। What has triggered uncertainty among medical aspirants in तमिलनाडु? डिले इन नीट एग्जाम डेट की बात नहीं हुई है। हाँ, जो प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट नहीं दिया है, इस चीज की वजह से जो मेडिकल एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं अब और ज्यादा परेशान होंगे। दूसरा है व्हाट वाज द डीएमके गवर्नमेंट्स एक्शन रिगार्डिंग नीट इन 2021। 17 के बाद 2021 आया था, याद है? 17 में सितंबर में 2 एंटी नीट बिल पास किए गए थे। फिर 4 साल बाद यानी कि 2021 में क्या हुआ था? पूरी की पूरी पैराग्राफ याद होगा अगर समरी दिमाग में चल रही है तो। क्या हुआ? इट कंडक्टेड अ स्टेट लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, नहीं। प्रपोज्ड फ्री नीट कोचिंग, नहीं भाई। इट पास्ड अ बिल, क्या हुआ था? पास्ड अ बिल टू एग्जेम्प्ट तमिलनाडु फ्रॉम नीट बेस्ड ऑन ए.के. रजन कमिटी रिकमेंडेशन। ये चीज हुई थी 2017 के 4 साल बाद यानी कि 2021 में। ठीक है, पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है वो आपके दिमाग में चल रहा होगा अगर आप कायदे से इन सारी चीजों को देखोगे तो। और पता है, एक बार आपको रीड करके समरी लिखना आ गया ना, दिमाग में समरी चल रही है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सही होगा, पक्का जी, हमेशा सही होगा। तो रीडिंग पे कॉन्फिडेंस होना एक बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले फिर से बता दो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से बोल रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हम आपके संग डिस्कस करते हैं। जिसको वो कैब नहीं याद होती है, हो सकती है ग्रामर के रूल्स नहीं याद हो सकते हैं, लेकिन रीडिंग कभी भी आप एग्जाम के टाइम पे आप सोचो कि आप कर लो और एग्जाम में नंबर ले आओ, इम्पॉसिबल है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली 8 बजे यहाँ पे आइए, मैं रीड कराती हूँ, क्वेश्चंस कराती हूँ, ठीक है? अच्छा चलो, अब देखते हैं आपकी मेमोरी पावर कितनी इंक्रीज हुई। मेमोरी पावर इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने ये होमवर्क दिया है आपको, ठीक? इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठाओ और 4 वर्ड्स के सिनोनिम वैसे लिखो जैसे मैं लिखती हूँ। और इसके लिए आपको समय सिर्फ इतना मिलेगा, क्लास जैसे ही खत्म हो, अगले 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट में आपको कोई भी 4 वर्ड्स उठाने हैं और इसके सिनोनिम लिखने हैं। कमेंट जरूर करना, कमेंट से इंटरेक्शन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ इस तरीके से आपके दिमाग में भी एक शब्द याद हो जाते हैं, दिमाग की सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक? दैट्स इट। अगेन बैच अर्जुन बैच नया बैच है, ब्रांड न्यू बैच है, सिलेक्शन का अर्जुन शुरू होने वाला है। पेड बैच में एडमिशन लेना है तो डीले मत करिए और आप लैब की ऐप पर जाइए, लैब की ऐप पर जाने के बाद लाइव कोर्स में जाइए, वहां पे आपको अर्जुन बैच मिल जाएगा, ठीक है? और जो भी मेरी बुक्स के बारे में पूछ रहा है, मेरी बुक्स आपको यहाँ बुक्स वाले सेक्शन में मिलेंगी। और अगर आपको किताबें, कोर्स और टेस्ट सब कुछ चाहिए तो महापैक ले लेना। महापैक सबका कोड एक है, चाहे किताब लो चाहे महापैक लो, जितना भी डिस्काउंट आपको ऐप पर दिख रहा है, इस कोड को लिखने से 2% और डिस्काउंट आपका बढ़ जाता है। तो कोड नोट कर लीजिए, जरूर लिखिएगा, ठीक? चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुलाकात करते हैं कल फिर से 8 बजे द हिंदू में।
11 बजे लाइव क्लास होती है मेरी इसी चैनल पे, उसमें भी आया करिए। बाय बाय।